नमस्कार दोस्तों, देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे, जिसके लिए तारीखों की घोषणा हो गई है। चुनाव परिणाम 4 जून 2024 को जारी कर दिया जाएगा और मानकर चलिए कि चुनाव परिणाम के दिन लगभग 12 बजे दोपहर से ईवीएम मिलाप की तारीख भी तय है। 12 बजे से इसलिए कि काफ़ी हद तक नहीं तो कुछ हद तक इस समय तक मोदी सरकार के कार्यों नीतियों पर जनता की मुहर लगती दिखने लगेगी। मतलब कि ठीक ठाक भाजपा के पक्ष में रुझान दिखने लगेंगे। अब आप ये कह सकते हैं कि हम ये दावे के साथ कैसे कह सकते हैं, लेकिन दावे इसके तो एकदम नहीं किए जा सकते कि राहुल गांधी की पार्टी या इंडी गठबंधन बहुमत में आ रही है, तो फिर मोदी सरकार को लेकर दावा क्यों कर रहे हैं, ये हम अभी देख लेते हैं। एक नज़र हम 4 जून के रिजल्ट पर डाल लेते हैं, जिस आधार पर हम ये दावा कर रहे हैं कि 4 जून को ईवीएम मिलाप होना तय है। 2024 के चुनाव के लिए विभिन्न सर्वे संस्थाओं ने अपने अपने ओपिनियन पोल भी जारी कर दिए हैं। इन पोल के मुताबिक इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत हासिल कर सकता है। अकेले भाजपा ही बहुमत के आंकड़े को पार करती दिख रही है। इंडिया टीवी CNX पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेले अपने दम पर लगभग 335 सीटें जीत सकती है। बीजेपी के नेतृत्व में बने एनडीए गठबंधन को कुल 378 सीटें मिलने का अनुमान है। दूसरी तरफ अगर बात विपक्ष के इंडी गठबंधन की करें तो सर्वे के मुताबिक जनता उसे 98 सीटों के आसपास जीत की हरी झंडी दिखा रही है। सर्वे के मुताबिक प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस की हालत अब तक सबसे खराब बताई जा रही है, क्योंकि कांग्रेस को पिछली बार हुए लोकसभा चुनाव में 44 सीटें मिली थीं, जबकि इस बार लोकसभा चुनाव में उसे महज 37 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। दूसरी तरफ बात यूपी बीजेपी की करें तो 74 सीटों पर यूपी में बीजेपी को जीत हासिल होती दिख रही है। उत्तर भारत और पूर्वोत्तर के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पर आती बताई गई है। पश्चिम बंगाल में भी भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच लगभग बराबरी का मुकाबला है। गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा क्लीन स्वीप करने की संभावना जताई गई है। ओपिनियन पोल में पूर्वोत्तर के राज्यों मणिपुर, नागालैंड और सिक्किम में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कांग्रेस के बजाय अन्य दलों से होना बताया गया है। असम की 14 सीटों में भाजपा की 10 पर जीत की संभावना है। इसके अलावा झारखंड में 14 में से 12, कर्नाटक में 28 में से 22, उड़ीसा में 21 में से 10 सीटें मिलने का अनुमान है। केंद्र शासित प्रदेशों की 5 सीटों में भाजपा की 4 सीट पर जीत बताई गई है। अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो इस राज्य की कुल 48 लोकसभा सीटों में भाजपा की झोली में 25 सीटें आने का अनुमान है। बिहार की कुल 40 लोकसभा सीटों में भाजपा के हिस्से में 17 सीटें आने की संभावना जताई गई है। तो ये था सीटों का पूर्व अनुमान, जिसके आधार पर तीसरी बार भी मोदी सरकार सत्ता में दिख रही है। तो क्या ये कहना गलत है कि 4 जून को जिस दिन लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती हो रही होगी, उस दिन ईवीएम को लेकर विपक्षी दल रोना धोना शुरू कर चुके होंगे? और वे ये सब कोई पहली बार नहीं करेंगे, बल्कि हर बार का यही हाल है उनका। और ये जानते हुए भी कि जनता ने उन्हें नकार दिया है, वे जनता को फिर से गुमराह करते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि भाजपा या मोदी सरकार ने उनके साथ बेईमानी किया है, अन्यथा जीत उनके पक्ष में थी। और ये सब देख सुनकर जनता मंद ही मंद मुस्कुराती है। सोशल मीडिया में मेम्स और कमेंट्स की बाढ़ आ जाती है। जिस तरह से सर्वे में रिजल्ट दिखाए जा रहे हैं, वो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में जाएं या फिर न्याय यात्रा कर लें। अब जब उनकी पार्टी को 37 सीटें ही मिल रही हैं, तो कांग्रेस से लोगों का मोह भंग तो हो ही चुका है। हालात ये हैं कि उत्तर भारत के कई राज्यों में कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पा रही है। आपने पहले देखा होगा कि किस तरह इंडी गठबंधन के अन्य दल कांग्रेस को टिकट बंटवारे में कोई भाव नहीं दे रहे थे, और वे क्यों ऐसा कर रहे थे, इसकी झलक भी काफ़ी हद तक पोल से मिल जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप, आरजेडी और आम आदमी पार्टी जैसे दलों का होगा। लेकिन इस पोल से इन दलों को ये खुशी कांग्रेस के सापेक्ष भले ही हो, लेकिन अगर पूरे गठबंधन की बात की जाए तो इंडी गठबंधन के सभी घटक दलों को मिलाकर भी विपक्ष इस बार महज 98 सीट पर रुक जा रहा है, जो यह बताने के लिए काफ़ी है कि देश का लोकतंत्र किस तरह से आने वाले समय में वैकुंठ विपक्ष की स्थिति क्रिएट करने की तरफ बढ़ रहा है। अब सवाल है कि बीजेपी हर जगह क्यों बढ़त बना रही है? आखिर क्यों कांग्रेस तीसरी बार भी सत्ता से काफ़ी दूर है? और क्यों किसी राज्य में तो बीजेपी क्लीन स्वीप तक कर जा रही है? आखिर क्यों बीजेपी को हराना इस बार भी काफ़ी मुश्किल है? अगर इन सवालों का जवाब ढूंढना है तो याद कीजिए कांग्रेस पार्टी के 50वें पूर्ण अधिवेशन को, जिसमें 2024 लोकसभा चुनाव के लिए
विपक्षी एकजुटता का मुद्दा जोर शोर से उठा। इसमें कहा गया था कि एनडीए से मुकाबले के लिए समान विचारों के आधार पर एकजुट विपक्ष की जरूरत है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जितने दल उतने विचार। अखिलेश कमलनाथ एमपी में चुनाव के बीच लड़ते रहे, नीतीश राजद को छोड़कर बीजेपी के साथ आ गए और हुआ वही जो हर बार गठबंधन के साथ होता है। 2023 के 50वें अधिवेशन की तरह कांग्रेस ने 2003 के शिमला अधिवेशन में भी 2004 के लोकसभा चुनाव के लिए सहयोगियों को साथ लेने का अभियान छेड़ा था और उस समय कांग्रेस अध्यक्ष थी सोनिया गांधी। गठबंधन को 114 सीटें मिली, लेकिन आज स्थिति 2004 वाली नहीं है। 20 सालों के भीतर कांग्रेस रसातल में चली गई है। बीजेपी का विजय अभियान रथ बिना रोके आगे बढ़ता जा रहा है। आज़ादी के आंदोलन से निकली कांग्रेस को लोग हिंदुत्व विरोधी मानने लगे हैं। इसके पीछे कारण रहा कांग्रेस के डीएमके और सपा जैसे घटक दल, जिसके नेताओं ने सनातन को डेंगू, मलेरिया और एड्स तक कह दिया। राहुल गांधी जब विदेश गए, उनके बयानों से देश में विवाद खड़ा हुआ और जनता उन्हें भारत और भारतीयता के खिलाफ समझने लगी। और दूसरी तरफ इसी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को भाजपा ने धीरे धीरे अपना मजबूत वोट बैंक बनाना शुरू किया। जरा सोचिए कि बीजेपी द्वारा अपनी नीतियों में किए गए इस बदलाव को जनता ने किस तरह से सिर आंखों पर लिया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने मजबूत गठबंधन बनाया, लेकिन फिर भी वे बीजेपी के सामने टिक नहीं पाए और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी फिर से एक बार सत्ता पर काबिज हुई। और बात सिर्फ जीत तक ही नहीं है, बल्कि बीजेपी ने 2014 से भी बड़ी जीत हासिल की। पार्टी को 43% लोकसभा सीटों पर बहुमत हासिल हुआ। बीजेपी को 2024 में ही नहीं, अगले 10-15 साल तक हराना मुश्किल है, क्योंकि इंडी गठबंधन हो या इससे पहले के गठबंधन, जनता ने कभी भी ऐसे गठबंधन में विश्वास नहीं दिखाया। हर बार गठबंधन बनता है, हर बार पार्टी के नेता सीटों के बंटवारे पर लड़ते हैं। कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकारों में भी अपने ही विधायकों के बीच खींचतान दिखता है। इस बार भी देखिए, 300-400 करोड़ रुपए कैश बरामदी के बावजूद भ्रष्ट नेताओं पर या संदेश खाली जैसे मसलों पर ईडी और सीबीआई के छापों में भी विपक्ष द्वारा सत्ता पक्ष पर जिस तरह से पक्षपात के आरोप लगाए गए, उससे जनता के बीच परसेप्शन बन चुका है। ये सभी अवसरवादी दल अपने हितों के लिए एकजुट हुए हैं। इनका देश हित से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, नाम रख दिया है देश के नाम पर ताकि जनता को राष्ट्रभक्ति दिखे गठबंधन में, लेकिन सच्चाई ये है, गठबंधन ने जिस तरह से देश के नाम पर अपना नामकरण किया, उसे जनता ने अपनी भावनाओं के साथ छल के रूप में लिया। आज मतदाताओं के मन में यह बात घर कर गई है कि गठबंधन दलों के पास कोई विजन नहीं है और यही कारण है कि गठबंधन में चाहे जितने भी दल समा जाए, उन्हें धराशायी होना तय है। बीजेपी को 2024 ही नहीं, 2029 और उसके बाद 2034 में या उसके बाद भी हराना उसी प्रकार से मुश्किल है जिस प्रकार से 2014 और 2019 में था। कारण है मोदी का खुद का व्यक्तित्व जो समय के साथ विशालकाय होता गया। लोग यहाँ 2024 की प्लानिंग की सोच रहे हैं, यहाँ मोदी जी 2047 की प्लानिंग कर रहे हैं। अरुण जी, आपकी पूरी टीम को लगाइए कि मोदी है क्या, ढूंढ के निकाले। आप 29 पर अटक गए। मैं 2047 के लिए लगा हुआ हूं। 2014 और 2019 में मोदी जितना भी मजबूत हों, लेकिन 2024 में 2014 और 2019 की तुलना में और भी अधिक मजबूत हो चुके हैं। ये विपक्ष पचा नहीं पा रहा और हर दिन ऐसे बयान दे रहा है जिससे जनता को यह लगने लगा है कि विपक्ष मोदी से नफरत करता है। विपक्ष मोदी से नफरत करते करते कई बार देश से भी नफरत करने लगता है। विपक्ष को ये समझना होगा कि जनता आज भाजपा को वोट नहीं दे रही है, बल्कि मोदी के चेहरे पर वोट कर रही है। 2019 के लोक नीति सर्वे में 1/3 लोगों ने कहा था कि अगर मोदी पीएम का चेहरा नहीं होते तो उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं किया होता। 1971 में इंदिरा का विरोध जिस तरह से गंवारा नहीं था जनता को, वैसे ही 2024 में मोदी विरोध विपक्ष के लिए बैकफायर करेगा, ये भी तय है। और यही कारण है इस सर्वे में यह साफ है कि इस बार भी मोदी सरकार ही सत्ता में आ रही है। मोदी की जनता को लेकर यह आक्रामकता हर दिल अजीब बना देती है। जरा देखिए ये वीडियो। उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है। माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं
इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। मोदी सरकार के आने के बाद 3 अहम मुद्दों जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर, नक्सली समस्या, CAA का समाधान कर दिया गया है। पाकिस्तान में घुसकर भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, लेकिन किसी विदेशी ताकत ने देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप तक करने की हिम्मत नहीं की। कांग्रेस ने दशकों देश पर शासन किया, लेकिन पीएम मोदी के आक्रामक अंदाज से वो भी डरी हुई रहती है कि क्या पता कब क्या फैसला पीएम मोदी ले लें। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सबको लग रहा है कि क्या मोदी तीसरी बार सरकार में आते हैं तो काशी और मथुरा का रास्ता साफ होगा। कुछ तो यहाँ तक कह दे रहे हैं कि पीएम मोदी द्वारका गए ही थे पानी के अंदर ये देखने कि कृष्ण का घर कैसा था, और अब देख आए हैं तो कृष्ण का घर बनवा कर ही मानेंगे। आज जब प्रधानमंत्री अगले 1000 वर्षों की बात कर रहे हैं तो निश्चय ही उनके दिमाग में आधुनिक हथियारों के मामलों में आत्मनिर्भर बनने का ख्वाब भी होगा। मोदी सरकार देश के बुनियादी ढांचे को लेकर भी चिंतित है, इसलिए सड़कों और रेलवे का जाल भी बिछाया जा रहा है। देश एक हो और मजबूत हो, यह मोदी सरकार का लक्ष्य है। फरवरी में लोकसभा में पीएम मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनकी बेटी इंदिरा गांधी का नाम लेकर तीखी आलोचना किए थे। पीएम मोदी ने कहा था कि वे सदैव भारतीयों को कमजोर बताते रहे और देश को बांटते रहे। उन्होंने कहा कांग्रेस सदैव देशवासियों का पैसा लूटती रही और परिवारवाद पर चलती रही। पीएम मोदी की इस आक्रामकता से साफ था कि उन्हें अगले महीने होने वाले लोकसभा चुनाव में जीत का पूरा भरोसा है। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की वापसी का ऐसा भरोसा राजनीति में दिखाया होगा। भले ही उनका यह भरोसा उनका अहंकार लगे, किंतु इसमें कोई शक नहीं कि उनके फैसलों से जनता में स्वाभिमान जागता है। जनता की छोड़िए, वो तो 2 बार से बहुमत से चुनकर मोदी को पीएम बना रही है। जनता से हटकर विपक्षी नेताओं को भी पता है कि पीएम मोदी के नाम से उनका नाम बस जुड़ जाए, जीत की गारंटी तो पक्की है। यही कारण है कि कोई ऐसा महीना नहीं जाता जिस दिन कांग्रेस का कोई बड़ा दिग्गज भाजपा में शामिल नहीं होता या उसके भाजपा में शामिल होने की खबरें नहीं आती। अब तो विपक्ष धुरंधर भी यह मांग कर चल रहे हैं कि तीसरी बार भी मोदी सरकार ही सत्ता में आएगी। तो बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।